हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो आपका अभी एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का रिजल्ट आया है उसकी बात करने जा रहे हैं ना, कि आपका जो एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम हो गया था जिसके अंदर बहुत सारे गलत क्वेश्चन थे, है ना। उस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने रिट वगैरह जो भी होती है, तुम्हारे जो प्रोसेस होता है आंसर चैलेंज करने का, वो किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन सही हो गए और कुछ अभी तक भी नहीं हुए हैं। ठीक है, उसका जो भी प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा। पर अभी अपने जो बात करने जा रहे हैं कि एचटेट पीजीटी का आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है। अब यहाँ बेसिकली दो प्रकार के कैंडिडेट होंगे। एक होंगे जिनका क्वालिफाई हो गया है एचटेट पीजीटी, और दूसरे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है ना। अपने दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे, और मेनली अपनी जो बातें हैं, अपना जो डिस्कशन है, वो जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनके अराउंड रहने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ अगर आप देखें कि अपने पास दो तरीके आप मान सकते हो कैंडिडेट हैं। पहले क्वालिफाई की बात कर लेते हैं। जिनका क्वालिफाई हो गया उनको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। थोड़ा सा मुझे क्या लगता है, बाकी आपको, आप समझदार हो, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो अच्छा नॉलेज है आपको चीजों का, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। बाकी ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करें तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आपको पहली बात तो श्योर शॉट एचपीएससी के लिए प्रिपेयर करना ही करना चाहिए, है ना। वो भी बिना वैकेंसी का वेट किए। कभी भी वैकेंसी का वेट करके एग्जाम की तैयारी नहीं होती। मेरा ये मानना है जब भी वैकेंसी अनाउंस होती है उससे पहले आपका सिलेबस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हो जाना चाहिए। रिवीजन भी हो जाए तो अच्छी बात है। अब सिलेबस पूरा होने के अंदर कंप्लीट चीजें हैं, थ्योरी भी आपको करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करनी है ना। आपको टेस्ट वगैरह भी देने हैं, और एचपीएससी का सिलेबस भी काफी वाइड है ना। 11th 12th भी आएगी, बीएससी भी आएगी, मतलब ग्रेजुएशन भी आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आएगी। और जो एस्टेट आपने दिया उसके अंदर जो फिजिक्स आती थी वो, उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 11th 12th ही आती थी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर उसमें बीएससी भी आती है, एमएससी भी आती है। ऐसा नहीं है, वो आपको टाइम उसमें कम मिलता है तो आपको ऐसा फील होता है कि पेपर टफ है। बाकी अपने पास 11th 12th ही वहां मेनली आती है। ओके, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बीएससी भी आएगी, एमएससी भी आएगी, 11th 12th भी आएगी। और यहाँ आपका नॉलेज भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, और तुम्हारे पास इंटरव्यू भी, तीनों चीजें हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुमको अदर पीजीटी एग्जाम का भी ध्यान रखना है ना। जैसे कि चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स हो गया, और आपको अगर अदर स्टेट में जॉब करने में इशू नहीं है तो आप जो है वो एनवीएस केवीएस वगैरह भी टारगेट कर सकते हैं, है ना। और वो सारे के सारे टारगेट हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप एचपीएससी की तैयारी करते हो बहुत सही ढंग से तो बाकी एग्जाम जो है आपके हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ओके, अगर आप नहीं जाना चाहते अदर स्टेट के अंदर, बहुत सारे लोगों की बहुत मजबूरियां होती है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, उनमें से हस्बैंड जो है वो अगर हरियाणा में काम कर रहे हैं तो वाइफ जो है वो दूसरे स्टेट में काम थोड़ी करेगी। तो अगर आप एचपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एचपीएससी भी कर सकते हैं। बाकी अदर ऑप्शंस जो है आपको एक्सप्लोर करने चाहिए हमेशा। क्यों करने चाहिए? क्योंकि जैसा पेपर पैटर्न आता है, जैसे पेपर लीक होते हैं, जैसे चीजें खराब होती है, तुम्हें पता है पेपरों में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर जरूरी नहीं है कि आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करेंगे और आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। उसके लिए आपके बहुत सारी मेहनत के साथ साथ आपके लक की भी जरूरत है। ठीक है, वो लक साथ में आएगा। जब साथ में आएगा तो एक नहीं 10 एग्जाम निकलेंगे। तो सर जब तक वो लक नहीं आता अदर चीजें भी आपको ट्राई करते रहने। ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एसएससी की तैयारी साथ में कर रहे हो, नहीं, उसी रास्ते में जो भी एग्जाम आ रहा है वो आपको देना है ना। जैसे आप एचवीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स दे सकते हो। इसके अलावा मान लो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस दे सकते हो, अगर आपको उनमें जॉब करने में दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, हरियाणा राजस्थान के पास पड़ता है तो आप आरपीसी फर्स्ट एड दे सकते हो, जीके अपना ठीक करके देना चाहो तो। और पंजाब में कोई वैकेंसी आती है तो वो भी दे सकते हो, वो तुम्हारे पास पास ही पड़ते हैं ना। ठीक है, अब एचपीएससी की तैयारी करनी है तो वो आपको विद गाइडेंस करनी पड़ेगी। अब गाइडेंस के अंदर भी दो तरीके हैं कि किसी से गाइडेंस लेके या तो आप सेल्फ कर लो या आप किसी भी कोचिंग से कर सकते हो जो आपको ट्रस्ट वर्थी लगती है कि भाई हमारा इन सर के साथ ठीक है, बॉन्डिंग ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, ट्यूनिंग ठीक है। वो एक दो लेक्चर देख के आपको पता लग जाता है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है, हम भी एचपीएससी की तैयारी करवाते हैं जिसके अंदर पिछली बार टोटल सिलेक्शन हुए थे हरियाणा के अंदर 100+, उसमें से 20+ सिलेक्शन जो है अकेले फिजिक्स बाय निखिल राज के थे। तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स बाय निखिल राज आपने ऐप डाउनलोड कर रखी होगी, नहीं डाउनलोड कर रखी तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसमें आपको स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू का एक ही बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो लिंक है इस पे मैं डिटेल वीडियो भी मैं डालूंगा बैच के बारे में,
वो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां भी आप देख सकते हैं, है ना। और आपको बैचेस के लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं, क्योंकि मैं ज्यादा बात जो है वो क्वालिफाई हुए स्टूडेंट उनके लिए नहीं करना चाह रहा, मैं ज्यादा बात करना चाह रहा हूँ जो क्वालिफाई नहीं हुए उनके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो आएगी एचपीएससी के बारे में कि एचपीएससी के लिए टारगेट आपको कैसे करना चाहिए ना, एचपीएससी पीजीटी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उसकी वीडियो मैं लेके आऊंगा जल्दी, वो आप देख लेना। क्वालिफाई जो हुए उनके लिए वो है। अब जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनको दो चीज होंगी, या तो उन्होंने टीजीटी क्वालिफाई किया होगा या उन्होंने टीजीटी भी क्वालिफाई नहीं किया होगा, ठीक है। अगर आपने टीजीटी क्वालिफाई किया नहीं किया, ठीक है, और क्वालिफाई कर लिया और आपका इंटरेस्ट है टीजीटी के अंदर कि भाई सर मैं तो साइंस में जाना चाहती हूँ, मतलब ये जाना चाहता हूँ, ठीक है, जो 10th 9th 10th के टीचर है उनको उनको जो पढ़ाते हैं, है ना, उनके एग्जाम में जाना चाहते हो, बीएससी की साइंस वहां आती है, तो आप ठीक लगता है आपको वो, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। एचपीएससी के अंदर उसकी भी वैकेंसी आएगी, आप उसको भी टारगेट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। ओके, अब आपका टीजीटी हो गया और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो पीजीटी करना है ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो पीजीटी ही टारगेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ आपके पास फिर से वही ऑप्शन है, आप एचटेट पीजीटी की तैयारी करना। पर अगर पॉसिबल हो तो इसके साथ में आपके अदर एग्जाम जो है, केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, ठीक है, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स है, ठीक है, इनको भी आप टारगेट करें। सिर्फ एक ऑप्शन पे बेस्ड आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको पता है जो एचटेट का एग्जाम होता है उसमें इतना कम टाइम मिलता है कि जो अच्छे अच्छे धुरंधर हैं जिन्होंने नेट वगैरह सब निकाल रखे हैं ना, उनका भी नहीं होता है, इतनी गड़बड़ियां होती है, इतनी चीजें होती है, सब चीजें मैं कह भी नहीं सकता, ठीक है। आप समझदार हो, आप बच्चे नहीं हो, तो आप समझ जाओ, बाकी ऑप्शन भी आपको करने चाहिए, है ना। पीजीटी अगर आपको करना है, एचटेट पीजीटी, और इस बार नहीं हुआ है तो आपको अगेन पीजीटी टारगेट कर लो, लेकिन बाकी का भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर अदर स्टेट में जाना ही नहीं है आपको तो आप एचटेट पीजीटी ही करो। अगर अदर स्टेट में जाने से दिक्कत नहीं है तो बाकी जो पीजीटी के आपके पास ऑप्शंस है, एनवीएस है, केवीएस है, ईएमआरएस है, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे है, डोंट गेट एडिक्टेड टू वन एग्जाम ओनली, कभी भी एक एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड मत हो जाओ। अगर आप सिर्फ हरियाणा में ही जॉब करना चाहते हो तो ठीक है, आप एस्टेट पीजीटी को टारगेट करो, पर सिर्फ उस पर भी डिपेंड नहीं रहना है ना। आप जो भी प्राइवेट में करना चाह रहे हो, एक सर्टेन एज के बाद तो आपको मूव करना ही पड़ेगा ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 25 की एज के बाद प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों में चलते हैं, मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 30 तक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो वो प्राइवेट सेक्टर वाला ऑप्शन भी आपको हमेशा खुला रखना है। अब बात यह है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, आपको मेहनत दोनों में लगेगी, आपका फिजिक्स का नॉलेज दोनों में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी तैयारी करें आप ये ट्राई करें कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन होना, रिजल्ट मिलना वो लास्ट की बात है, जब आपकी मेहनत पूरी, कहते हैं ना वो घड़ा है, वो घड़ा जब आपका मेहनत का भर जाएगा और आपकी किस्मत साथ देगी तो आपके एग्जाम निकलेंगे, है ना। कभी भी हार्श रियलिटी ये है कि किसी ने पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना, जैसे एचटेट पीजीटी क्वालिफाई कर लिया ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनसे बहुत बेहतर है वो लोग जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, बात यह है कि हाँ देखो, अब बहुत, मेरे कहने का मतलब है एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं मैं, कि दो लोग थे जिन्होंने सेम तैयारी करी, सेम नॉलेज है, हो सकता है इस बंदे का ज्यादा हो, ठीक है, फिर भी इसका क्वालिफाई हुआ इसका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो लक भी थोड़ा सा मैटर करता है, ठीक है। तो आपको खुद को ज्यादा ब्लेम नहीं करना है। हाँ, तैयारी नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी, टेस्ट नहीं दी थी, तब तो कुछ कर नहीं सकते। अगर सब किया था फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा किस्मत को अपना टाइम लेने दीजिए आप। ओके, तो डोंट गेट एडिक्टेड टू वन एग्जाम ओनली, सिर्फ एक एग्जाम पे ही आपको फोकस नहीं करना है, बाकी के जो एग्जाम आपको पीजीटी वाले, उन पे भी आपको फोकस करना चाहिए, मेरा ही मानना है। क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, किस किस चीज की बात करें, पेपर लीक की बात करें, इनकरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। यू विल बी लकी इनफ टू क्रैक द एग्जाम वन डे आफ्टर योर हार्ड वर्क, एक दिन जब तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे एग्जाम भी निकलेंगे, है ना। हार्ड वर्क नेवर गेट वेस्टेड, तुम्हारी जो मेहनत होती है वो कभी भी खराब नहीं जाती है ना। एक टाइम जरूर आता है जब आपको उसके रिजल्ट जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर मैं बात करूं, किसी का एस्टेट पीजीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो सिंपल से ऑप्शन ये है, या तो आप हमारे साथ पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर लीजिए, ठीक है, जिसका बैच आपको ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर पीजीटी फिजिक्स बैच नाम से मिल जाएगा। बैच नहीं ज्वाइन करना, टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। वो भी ज्वाइन नहीं करना तो यूट्यूब पे खूब कंटेंट पड़ा है,
हमारे वाले पे आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे वाले से तैयारी नहीं करनी तो जहां आपको अच्छा लगे वहां आप तैयारी कर सकते हैं। जहां आपको अच्छा लगता है भाई मुझे यहाँ फायदा होगा, वहां ज्वाइन कीजिए। लेकिन जो सेटबैक मिलता है उससे आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आपका टीजीटी क्वालिफाई हुआ और आपको लगता है कि सर मैं टीजीटी में अच्छा कर सकता हूँ या अच्छे कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप टीजीटी को लेके चलिए। अब पर होना ये चाहिए हमेशा, आप हरियाणा में अगर टीजीटी कर रहे हो तो आप अदर वैकेंसी जो आएगी, चाहे वो चंडीगढ़ में आए, चाहे वो एनवीएस में आए, चाहे वो केवीएस में आए, सब में आपको टीजीटी ही करना है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है सर टीजीटी मेरा हो गया पर मेरा कोई मन नहीं है इसका करने का, मैं पीजीटी करूंगी या करूंगा, तो आप जो अपना पीजीटी एग्जाम है उस पर फोकस करें। ठीक है, दोबारा से फोकस करें, दोबारा से तैयारी करें, जो अपनी कमियां रहेगी उसको सुधार करें। एस्टेट तो हर साल होता है, एक टाइम आएगा जब आपका भी एग्जाम निकल जाएगा, है ना, उसको लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा से काम पे लग जाना चाहिए। मैं हमेशा यही मैसेज कन्वे करता हूं, वॉट एवर यू गेट, चाहे तुमको गालियां मिले चाहे तुमको तालियां मिले, दोबारा से तुमको उसी टेबल पे आके बैठना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है ना, चाहे सक्सेस मिले फेलियर मिले, वो सारी बातें कल की थी। जैसे आज मतलब मान लो रिजल्ट आया, कोई फेल हुआ कोई पास हुआ, कल से दोनों का दिन सेम होना चाहिए। हाँ, जिसका अच्छा हुआ है वो मोटिवेटेड होगा, जिसका अच्छा नहीं हुआ तो हल्का सा डिमोटिवेट होगा, पर दोनों को ही अपनी टेबल पे लौटना चाहिए। अब जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको एचपीएससी के लिए लौटना चाहिए, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो जो भी कर रहा है, चाहे वो टीजीटी कर रहा है या पीजीटी कर रहा है, उसके लिए लौटना चाहिए, है ना। ऐसा भी होता है कि सर अब एज हो गई है, अब करने का मन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट में ही सब कुछ नहीं है, आप प्राइवेट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उनकी तरफ जाएं। ठीक है ना, आपने जो भी नॉलेज लिया है, जो भी नॉलेज गेन किया है पिछले इतने सालों के अंदर, वो जाकर के प्राइवेट सेक्टर में शेयर करें। पर ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर। अगर आपको लगता है फिजिक्स की तैयारी में मेरी ये कमियां रह गई थी, ये मैं नहीं सीखा अब तक या नहीं सीखी अब तक, वो आप सीखिए। फिर एक टाइम के बाद आपको लगता है कि भाई नहीं करना मेरे को गवर्नमेंट वाला, तो आप मत कीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। बट हमेशा फिजिक्स जब पढ़े तो उसको ठीक ठाक तरीके से सीखें, ठीक ठाक तरीके से रिप्रेजेंट करें, ताकि चाहे आप गवर्नमेंट पेपर दें या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, दोनों में ही आप अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो आई होप ये टिप्स आपको काफी काम आए होंगे। इसके बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और किसी को भी बैच ज्वाइन करने हो तो आप जो है हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो ऐप है फिजिक्स बाय निखिल राज, उसके अंदर जाकर के जो भी बैच वगैरह आपको ज्वाइन करने हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अपना ऐप है, ओके, यहाँ आपको सारे बैच मिल जाएंगे। यहाँ पेड कोर्सेज में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एचटेट के लिए कोर्स चल रहा है, ये देखो ये रहा पीजीटी फिजिक्स बैच जो है, ये वाला एचटेट का कोर्स है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एचपीएससी वाला ज्वाइन करना है, आपका सिलेक्शन हो चुका है एचटेट के अंदर, तो आप ये एचपीएससी वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं से तैयारी करनी है तो आप वहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, सारा जो मेन जो है ना, वो मेन है आपके दिमाग की शांति होना, कि भाई हाँ मैंने इन सर के साथ ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लग रहा है, वहां आपको ज्वाइन करना चाहिए और फिर आपको तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फाइटर होता है ना, जो मतलब वीर होता है, वीर जो युद्ध में लड़ता है, ठीक है, वो युद्ध में ही शोभा देता है, वो घर में शोभा नहीं देता है। समझ रहे हो ना बात? तो मेरा ही मानना है इंसान का जन्म ही चलने के लिए हुआ था, तरक्की के लिए ही हुआ था, हमारा शरीर जो है वो चलने के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये युद्ध जो है वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे हार हो जीत हो, कैसे भी हो, चीजें तुमको चलती रहनी चाहिए। ठीक है, वो एक लाइन है छोटी सी इस पे कि ना हार में ना जीत में किंचित ना भयभीत में, ना हार में ना जीत में किंचित ना भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। कि हार हो चाहे जीत को, आपको भयभीत नहीं होना है, आपके जो कर्म है, आपका जो अनुभव है, उसके आधार पे आपको अपना रास्ता चुन करके उस पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, वो जो भी होगा जैसे भी होगा, तुम्हारी जितनी किस्मत होगी जितनी मेहनत होगी उतना तुमको मिलते जाएगा। ठीक है, पर उसको लेकर के कभी भी आपको बैठना नहीं है, ना तो खुशी को लेकर के बैठना है ना गम को लेकर के बैठना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। वही मुझे ऐसा लगता है इंसान का जन्म उसी के लिए हुआ है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एवरी मतलब हर एस्पेक्ट से आप लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर तुम्हें काफी शायद पॉजिटिविटी देके जाएगा, और आप आने वाले एग्जाम के अंदर अपनी लाइफ में, सिर्फ एग्जाम में बहुत कुछ नहीं होता है, लाइफ भी बहुत कुछ होती है, तो उसमें भी बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।